श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरातल पर अंधकार बढ़ेगा और अधर्म बढ़ेगा, तब भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होंगे। यह महावचन भगवान ने भक्तों को दिया है और इसी वचन के पूर्ति के लिए कलयुग में फिर से एक बार भगवान ने अवतरण लिया। आइए सुनते हैं ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज भगवान श्री सत्य साई बाबा की अवतरण कहानी। प्रभु के प्रकट होने की घड़ी आने को थी। धरती पर भगवान के अवतरण हेतु असंख्य साधकों, ऋषि मुनियों और संतों की विनती फलवती होने की थी। दुखों के बोझ से कहराती धरती माता का आक्रंद दया सागर ने सुन लिया था। भगवान की माँ ईश्वरम्मा प्रसववती थी। यह उनका 8वां बच्चा होता। निर्गुण निराकार परब्रह्म अब रूप धारण कर प्रकट होने वाले थे। घर में मृदंगम, तानपुरा सरीखे वाद्य अपने आप ही बज उठते थे। इस असाधारण घटना से लोग जहां एक और प्रसन्न होते थे, वहीं दूसरी ओर अचरज के मारे दंग भी रह जाते थे। इसके बारे में जानने के लिए पेद्द वेंकप्पा राजू सबसे करीबी शहर बुक्कपट्टनम पहुंचे, जहां उन्होंने इसके बारे में ज्योतिषियों से पूछताछ की। प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन के बाद ज्योतिषियों ने जानना चाहा कि क्या परिवार में कोई स्त्री प्रसव अवस्था में तो है। जब वेंकप्पा राजू ने हामी भरी तो ज्योतिषियों ने कहा, स्वर्ग के संगीत तज्ञ गर्भ में पल रहे बच्चे की खुशी की खातिर संगीत वाद्य बजा रहे हैं। भगवान जब अवतार लेकर धरती पर उतरते हैं तो ऐसी घटनाएं हो जाती है। पेद्द वेंकप्पा राजू को विश्वास दिलाने के लिए ज्योतिषियों ने उन्हें अपने ग्रंथों के संबंधित भाग को भी प्रत्यक्ष दिखाया। सन 1926 के नवंबर 23 की तारीख थी। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन सोमवार पूर्णिमा के बाद की तदिया तीज, कार्तिक मास, अक्षय वर्ष और समय आर्द्रा नक्षत्र पड़ता था। हिंदू लोग कार्तिक महीने के सोमवार को विशेषतया भगवान शिव का दिन मानकर उस दिन शिव पूजन को अत्यंत शुभ मानते हैं। उस दिन पड़ोस में पुरोहित के घर पर सत्यनारायण व्रत मनाया जा रहा था। ईश्वरम्मा की सास लक्ष्मम्मा भी 4 बजे प्रातः वहां पहुंच गई थी और बड़े ध्यान और भक्ति भाव के साथ सत्यनारायण की कथा सुनने में लीन हो गई थी। इधर घर में ईश्वरम्मा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, इसलिए बार बार लक्ष्मम्मा के पास संदेशा गया था कि उनकी पुत्र वधू को प्रसव वेदना शुरू हो गई है, इसीलिए वे तुरंत घर आ जाए। लेकिन लक्ष्मम्मा को पूरी कथा सुनने के बाद सत्यनारायण व्रत का प्रसाद लेकर ही घर जाने पर आमदा थी। वे टस से मस नहीं हुई और प्रसाद ग्रहण कर ही घर पहुंची तथा ईश्वरम्मा को सत्यनारायण व्रत का प्रसाद उन्होंने खिलाया। अब समय प्रातः 5:06 हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मंदिर के ध्वज स्तंभ पर लगी छोटी छोटी घंटियां बजकर समंदर समा बांध रही थी। अंदर घर में रखे संगीत वाद्य फिर से बज उठ रहे थे। ऐसी शुभ घड़ी पर
ब्रह्मांड नायक ईश्वर के अवतार श्री सत्य साई नारायण ने जन्म लिया। उनके बाएं गाल पर छोटा तिल था जो शिव के शीश पर अर्धचंद्र की भांति सुशोभित था। उनकी छाती पर भी एक तिल था जो भगवान विष्णु की छाती पर मौजूद श्री वत्स की भांति शोभा दे रहा था। उनके पांव के तले शंख और चक्र के चिन्ह थे जो भगवान श्री महाविष्णु की निशानी माने जाते हैं। नवजात शिशु की दादी लक्ष्मम्मा ने रस्म रिवाज के अनुसार शिशु को नारियल के पत्तों पर रखकर प्रसूति कक्ष के एक कोने में रख दिया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा कि शिशु का बिस्तर ऊपर नीचे हो रहा था। दादी ने जब इसकी वजह देखने को शिशु को गोद में लेकर बिस्तर उठाकर देखा तो वह दंग रह गई। कुंडली बांधे एक नाग वहां पर था। पुट्टपर्ती गांव में सांपों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी नाग को कुंडली मारकर प्रसव कक्ष में नवजात शिशु का बिस्तर बने रहना जरूर ही विस्मयकारी घटना थी। इस स्थिति में नाग के मौजूद पाए जाने के कुतूहल की अफरा तफरी में जब लोगों को नाग का फिर से ख्याल आया तो पता ही नहीं था कि वह कहाँ और कैसे नदारद हो गया था। उसकी बहुतरी ढूंढ खोज हुई लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं था कि वह नाग साधारण सांप न होकर भगवान विष्णु की शैया और आदि शेषनाग ही था। यह श्री सत्यसाई का अवतारी होने का प्रथम प्रमाण था। सत्यनारायण व्रत का प्रसाद ग्रहण करने के तुरंत बाद शिशु ने जन्म लिया था, इसीलिए उसको सत्यनारायण नाम दिया गया। इस नाम से वृद्ध कोंडम राजू को बड़ी खुशी हुई, विशेषतः इसलिए भी कि संस्कृत भागवत में सत्य का विशिष्ट उल्लेख था। श्री कृष्ण के अवतार पर भगवान ब्रह्मा ने शिशु के सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति ऐसी की थी कि सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम सत्य आत्मकम त्वाम शरम प्रसन्ना। अर्थात हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप है, वास्तव में आप साक्षात सत्य है, शाश्वत सत्य है। आप तक पहुँचने का मार्ग केवल सत्य ही है। सत्य की जीवंत मूर्ति प्रभु मेरा पूर्ण संपूर्ण स्वीकार करे। शिशु के सत्य नाम से भी देखा जाए तो जाहिर है कि वह सच ही श्री सत्यनारायण है तथा सत्य के अवतार है। स्वामी के जीवन की गतिविधियों को जारिए सत्य शब्द का आंतरिक व गूढ़ अर्थ उजागर होकर रह गया है। वेदों की माता श्रुति माता के कानों के ऋतम और सत्यम दो गहने हैं। जब हम उनकी खूबी और आध्यात्मिक महत्व पर गौर करते हैं तो हमें अन्य कई अच्छी बातें ज्ञात होती हैं। सत्यम और नित्यम चिंतन के काबिल है। महाभागवत में जिक्र आया है कि भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में इसी धरती पर आना चाहा तो उन्होंने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। जब भगवान सत्यसाई ने घोषित किया कि मैं पूर्व युग का श्री कृष्ण हूँ तो प्रकांड विद्वान संगुभट्टल राम शर्मा नाम के मन में एक शंका जागी। वे राजा वेंकटगिरी के दरबार में आस्थान पंडित और कई शास्त्रों व महावाक्यों के ज्ञाता थे। एक बार मंदिर में आध्यात्मिक विषयों पर स्वामी की दिव्य मौजूदगी में चर्चा चल रही थी। सगुभट्टल राम शर्मा भी वहां पर थे। उन्होंने पूछा, स्वामी
आपका जन्म प्रसव से हुआ है या प्रवेश से? इस पर वहां मौजूद सभी लोग चौंक पड़े। उन्हें ताज्जुब था कि क्या सवाल है और इसका औचित्य भी क्या है, परंतु स्वामी को अवश्य ही प्रश्न के महत्व और उसके गूढ़ का अर्थ पता था। ईश्वर माँ उस समय सबसे आगे के पंक्ति में वहां बैठी थी। स्वामी ने उनकी ओर मुड़कर देखा और कहा, राम शर्मा को बता दीजिए कि उस दिन तुम जब कुएं से पानी खींच रही थी तो वहां क्या हुआ? तब ईश्वर अम्मा ने कहा, मैं कुएं से पानी खींच रही थी कि मुझे आकाश से नीले रंग के ज्योति का एक गोला अपनी ओर आते दिखाई दिया और वह मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। मैं चेतना खो बैठी। अपनी सास की सेवा शुश्रूषा के बाद जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे सावध किया कि मैं उस विषय के बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताऊं। तब भगवान ने राम शर्मा की ओर देखकर कहा, राम शर्मा, तुम्हारी समझ में आया, मेरा जन्म गर्भधान से नहीं प्रवेश से हुआ है। कोंडम राजू इस विचक्षण बालक सत्यम को अपने पूजा घर में ले जाकर बिठाकर उनकी पूजा करते थे। उन्होंने पाया कि बच्चे की मौजूदगी में उनको और उनके मन को पूर्णतया शांतता प्राप्त होती है। वे ईश्वर चिंतन पर केंद्रित हो सकते थे। भगवान को जो अपने हृदय के आसन पर बिठा देंगे, उनको अपने आप में शांति का बोध प्राप्त होता है। कलियुग अवतारी ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सत्य साई बाबा ने प्रेम का संदेश फैलाकर, प्रेम ही सत्य है, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, और मैं भगवान हूँ और आप भी भगवान हैं, इसकी हर एक मनुष्य प्राणी को प्रचिति देने के लिए 23 नवंबर 1926 को पुट्टपर्ती में जन्म लिया और प्रशांति निलयम में वे अपना जीवन व्यतीत कर भक्तों पर असीम कृपा बरसाते रहे और बरसाते रहे हैं। ऐसे ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सत्य साई बाबा को शत शत प्रणाम।